दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत हो या फिर कोई भी कर्म क्षेत्र, ऐसा समय आया करता है कि जब सितारे गर्दिश में होते हैं। और जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो वो समय हुआ करता है जब सब कुछ विपरीत चलता है, उल्टा चलता है, दिशा से अलग चला करता है। और कुछ ऐसा आजकल हो रहा है जननायक जनता पार्टी के साथ। जननायक जनता पार्टी जो अपने गठन के मात्र 9-10 महीने के अंदर ही एक बड़ी पार्टी बन गई, एक बड़ा सियासी उसका एक पड़ाव बन गया, हरियाणा की सत्ता की भागीदार हो गई। लेकिन 5 साल बाद ही ऐसा हुआ कि आज सितारे पूरी तरह गर्दिश में हैं। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के परिवार से राजनीतिक परिवार और सामाजिक परिवार, क्योंकि चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। तो इस लिहाज से सियासी रिश्ता भी हुआ और सामाजिक रिश्ता तो है ही है। एक घर के एक दादा के पोते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के गठन हुआ था जननायक जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लोकसभा चुनाव के अंदर 3 सीटों पर जननायक जनता पार्टी लड़ी थी। हालांकि केवल दुष्यंत चौटाला के अलावा कोई नेता जमानत नहीं बचा पाया अपनी। उसके बाद 2019 का विधानसभा चुनाव आ गया और विधानसभा चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी का ऐसा प्रदर्शन रहा, 90 में से 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के बन गए। और इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी बन गई हरियाणा की किंग मेकर, क्योंकि उस चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मनोहर पार्ट 2 की सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की, और जिनके कभी धुर अलग अलग थे, जो अलग अलग दिशा में चलते थे, यानी कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक हुए और हरियाणा की सत्ता में काबिज हो गए। मनोहर लाल मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री लगभग 4.25 साल से ज्यादा का समय तक यह गठबंधन लगातार चला। और 12 मार्च 2024 को यह गठबंधन टूटा। और गठबंधन टूटने के साथ ही जैसे जननायक जनता पार्टी के जो सितारे में कह रहा था गर्दिश में आने शुरू हो गए। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ 2024 का, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। ना लोकसभा चुनाव में जेजेपी को कुछ मिला और ना विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन भी किया। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ जननायक जनता पार्टी का। हरियाणा के अंदर लगभग 90 सीटों पर, सभी सीटों पर, कुछ सीटों पर ऐसे थे कि जहां कैंडिडेट सिंबल छोड़कर भाग गए, लेकिन कैंडिडेट सभी जगह डिक्लेयर हुए। चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर एक भी सीट नहीं मिली जननायक जनता पार्टी को। सीट मिलना तो दूर की बात है, इज्जत बचाने के लायक वोट भी नहीं मिले। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला जो चुनाव लड़े उचाना से, वो 5वें स्थान पर पहुंच गए। 50,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले नेता 2019 में, और 2024 आते आते वो 5,000 वोट तक सीमित रह गए। बस सिर्फ केवल दिग्विजय चौटाला जो डबवाली से चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जरूर बची, बाकी सभी जगह पार्टी का बुरा हाल हुआ। और अब जबकि आशियाना लूटने जा रहा है जननायक जनता पार्टी का, तो फिर ये चर्चाओं में बात फिर शुरू हो गई कि जब सितारे गर्दिश में हो तो सब कुछ विपरीत दिशा में चला करता है। जननायक जनता पार्टी का कार्यालय था चंडीगढ़ के अंदर, सेक्टर 3 में 17 नंबर एमएलए फ्लैट से कार्यालय चलता था जननायक जनता पार्टी का। वो दौर था जब कार्यालय के अंदर पूरा जोश, पूरी उमंग, पूरा उत्साह, खूब चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जिस दिन यानी कि 11-12 मार्च को जब ये गठबंधन टूटा, तो एकाएक जैसे उस कार्यालय पर ऐसा साया पड़ गया जिसे कि शून्यता का साया कहा जा सकता है। वो कार्यालय जिसमें कभी चहल पहल हुआ करती थी, वहां वीरानी सी छा गई। और हालात ये हुए कि दुष्यंत चौटाला साहब भी, जो लोग बताते हैं कि उस कार्यालय पर कभी दिखाई नहीं पड़े। अब उस कार्यालय को लगता है कि बंद होने का समय आ गया है, आशियाना छिलने का समय आ गया है। विधानसभा सचिवालय ने तमाम एमएलए को, जो एक्स एमएलए है, उनको फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया। जो ये कार्यालय जिसके अंदर जननायक जनता पार्टी का चलता था, इसी कार्यालय में पहले चलता था इंडियन नेशनल लोकदल का। 2014 से 19 के बीच
नैना चौटाला विधायक हुआ करती थी सिरसा के डबवाली से और बाद में विधायक बनी वो बाडरा से 2019 से 24 के दौरान। पहले उसी में इनेलो का कार्यालय चलता था और जब इनेलो से जेजेपी अलग हो गई तो फिर कार्यालय उसके अंदर जननायक जनता पार्टी का चलना शुरू हुआ। अब क्योंकि पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है तो एमएलए हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। 1 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय ने सभी पूर्व विधायकों को उनके फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया। जननायक जनता पार्टी की तरफ से 3 महीने का समय मांगा गया, लेकिन समय मिला 15 दिन का और अब 15 दिसंबर को वो समय पूरा हो जाएगा। अगर कोई विधायक ऐसा नहीं मिला जो जननायक जनता पार्टी पर कृपा कर दे, परोपकार कर दे, तो फिर यह कार्यालय बंद हो जाएगा। अगर कोई ऐसा विधायक मिल गया कि जिसके नाम पर वो अलॉट हो जाए फ्लैट और वो अपने फ्लैट को जननायक जनता पार्टी को सुपुर्द कर दे, हालांकि कोई ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 48, जिनमें से मुख्यमंत्री सहित मंत्री और मुख्यमंत्रियों को तो सरकारी कोठियां मिल गई, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिल गई, बाकी जो बचे अब 28-30 जो विधायक होंगे उनको फ्लैट मिलेंगे। उनमें से क्या कोई व्यक्ति, कोई विधायक जननायक जनता पार्टी को अपना फ्लैट दे सकता है? संभावना तो नहीं लगती। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, अर्जुन चौटाला और इनके साथ में अर्जुन चौटाला के चाचा आदित्य देवीलाल। 3 विधायक इंडिपेंडेंट हैं। तो ना इंडिपेंडेंट से कोई उम्मीद है, ना इनेलो वालों से कोई उम्मीद है, ना कांग्रेस वालों से उम्मीद है। 37 विधायक कांग्रेस के भी हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद है कि कोई विधायक अपना फ्लैट उन्हें दे देगा, क्योंकि राजनीति के अंदर जब जनता के बीच जाकर जवाबदेही आती है तो फिर ये सब बातें उठाई जाती हैं। और अगर कोई अपना फ्लैट देगा तो फिर बात चल पड़ेगी कि क्या इनका जेजेपी और जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल उनको अपना फ्लैट अगर दे देगा तो क्या उन दोनों के बीच मांडवाली हो गई है, कोई गुप्त समझौता है। इस लिहाज से ऐसा लगता है कि जैसे जननायक जनता पार्टी के लिए जो दौर चल रहा है आफत का, संकट का, वो भी और गंभीर होना है। हालांकि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के युवा नेताओं में शामिल हैं। राजनीति के अंदर चुनाव हारना और जीतना, हालात अनुकूल होना और प्रतिकूल होना, सब कुछ चलता है। लेकिन जननायक जनता पार्टी के लिए जो वर्तमान का समय है, ये तो मान लीजिए कि परीक्षा की बड़ी घड़ी है और इस परीक्षा के अंदर वो कितने आगे कुंदन बन के निकल सकते हैं और या फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तो खतरा जननायक जनता पार्टी की मान्यता को लेकर के भी है। क्योंकि इस चुनाव के अंदर ना तो इतने वोट मिले, 6% वोट चाहिए होते हैं, और ना ही जेजेपी को कोई विधायक मिले। 2 विधायक चाहिए होते हैं कम से कम, ना विधायक मिले ना उतने वोट मिले, तो फिर पार्टी की मान्यता को भी खतरा पैदा हो जाता है। इस समय जो स्थिति है जननायक जनता पार्टी के लिए, वो बहुत शोचनीय बन चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि संभवतः कोई विधायक, किसी के साथ कोई बात हो जाए और वो अपना फ्लैट जननायक जनता पार्टी के सुपुर्द कर दे, कार्यालय चलता रहे, जिसका मैंने पहले ही आपको बताया कि उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ती है। इंडियन नेशनल लोकदल से कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं, कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं, इंडिपेंडेंट से तो उम्मीद रखना ही बेमानी है। इस लिहाज से क्या जेजेपी का कार्यालय बंद हो जाएगा और जो सियासी उल्टी दिशा चली है जननायक जनता पार्टी की, क्या उसको अभी आने वाले समय में इस प्रकार के और भी कोई परेशानियां होंगी? क्योंकि अभी हाल ही में जननायक जनता पार्टी के जो नेता दुष्यंत चौटाला का ड्रीम प्रोजेक्ट था हिसार के अंदर एलिवेटेड रोड, उसको भी हरियाणा सरकार ने वापस कर दिया। झटके तो ये पार्टी के लिए हुआ करते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की वो सोच तब से थी जब वो लोकसभा सदस्य बने थे और अब पीओडी मंत्री है जो आजकल के गंगवा साहब, उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई जरूरत है नहीं। और इसी लिहाज से अगर कह दिया जाएगा कि जननायक जनता पार्टी के लिए अब कार्यालय का कोई स्थान नहीं बचेगा, अगर कार्यालय तो कहीं और भी खुल सकता है, लेकिन सचिवालय के आसपास जो जगह होती है उसके लिए कहा जाता है, और विधानसभा सचिवालय के बहुत नजदीक ही है सभी फ्लैट भी। विधानसभा का जो परिसर है उसके साथ ही हरियाणा का जो सचिवालय है उनके बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं एमएलए फ्लैट, और वहीं पर चलता था इनेलो का कार्यालय और वहीं पर चलता था जननायक जनता पार्टी का कार्यालय। उसके सामने ही भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नजदीक ही बीजेपी का भी स्टेट ऑफिस है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसा बताती है कि जननायक जनता पार्टी को अपना कार्यालय या तो कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा और या फिर चंडीगढ़ में उनका जो आशियाना था वो उजड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई और राजनीतिक दल का विधायक जेजेपी को अपना फ्लैट दे सकता है कार्यालय बनाने के लिए? और अगर ऐसा होगा तो फिर उसका राजनीतिक संदेश क्या होगा
और सबसे प्रमुख सवाल दोस्तों, आने वाले समय में आप जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या मानते हैं? आने वाले समय के अंदर जननायक जनता पार्टी क्या एक बार फिर राजनीति की मुख्य धारा में आ जाएगी और या फिर सितारे गर्दिश में रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।